हैदर अब्बास PSO में मुलाजिम थे। रावलपिंडी सेटलर टाउन में रहते थे और अमीर और बासर लोगों के दोस्त थे। लेकिन फिर उनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया और ये 1981 में अमेरिका चले गए। उनका कुल असासा $4600 थे। ये न्यूयॉर्क पहुंचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलते और शाम को नाकाम वापस आ जाते। यूं $4600 में से 2400 खर्च हो गए, सिर्फ 2200 बच गए। हैदर अब्बास ने फैसला किया, मैं मजीद चंद दिन देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। ये इस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा उनकी तरफ आया और सलाम करके खड़ा हो गया। हैदर साहब ने उनसे पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिलाया और खामोश खड़े हो गया। वो थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन में क्या फ़र्क है? तुम अपना इशू बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तानी हूँ और नौकरी तलाश कर रहा हूँ। वो शख्स मुस्कुराया। उसने जेब से कागज़ निकाला, उस पर नंबर लिखा, उसे पकड़ाया और कहा, किसी दिन मेरे पास आ जाओ, मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से कागज़ देखने लगा। उस दौरान ट्रेन रुकी और वो शख्स उतरकर हजूम में गुम हो गया। हैदर अब्बास ने चंद दिन बाद उसे फ़ोन किया। उसने इसे एड्रेस लिखवाया और घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ था। उसने हैदर को मशवरा दिया, आप मुलाजमत तलाश ना करो, बिजनेस तलाश करो। हैदर अब्बास ने बिजनेस तलाश करना शुरू कर दिया और चंद दिन बाद उन्हें एक स्टोर मिल गया। $35,000 में सौदा हो गया। हैदर अब्बास ने गुलाम नबी को फ़ोन किया। गुलाम नबी ने उसे घर बुला लिया। ये अगले दिन उसके घर पहुंच गए। वो बड़ी मोहब्बत से मिला, चाय पिलाई और जाते वक्त एक लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। उसमें $35,000 थे। उसका कहना था, तुम ये रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें उसके बाद दूंगा। हैदर अब्बास अगले दिन स्टोर के मालिक के पास गए और स्टोर की ट्रांसफ़र शुरू हो गई। हैदर अब्बास ने गुलाम नबी को फ़ोन किया और उसे बताया, ट्रांसफ़र पेपर्स तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर दें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ़ हूँ, आप मेरी जगह दस्तखत कर दो। बहरहाल किसे मुख्तसर दस्तखत भी हो गए और स्टोर भी मिल गया। हैदर साहब इसके बाद उसे जब भी फ़ोन करते थे उसका जवाब होता था, आप ये स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगा लूँगा, और ये फिर गायब हो गया। हैदर साहब स्टोर चलाने लगे। सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया। 8 माह बाद स्टोर का अच्छा ग्राहक मिल गया। सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहब ने उसको फ़ोन किया। वो उस दिन फ़ोन पर मिल गया। उसका कहना था, तुम ये रकम घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहब $72,000 बेड के नीचे रख कर उसका इंतज़ार करते थे। वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहब ने $72,000 उसके सामने रख दिए। रकम में से अपने $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले कर दिए। उन्हें थपकी दी और वहां से चला गया। हैदर अब्बास ने उसके बाद जब भी उसके नंबर पर फ़ोन किया, वह फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वो इसके एड्रेस पर गए, लेकिन वहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। गुलाम नबी इसके बाद उन्हें कभी नहीं मिला। वो कहाँ से आया था और उसने इसकी मदद क्यों की थी? ये चंद सवालात आज तक हैदर अब्बास को परेशान करते रहते हैं। ताहम इस सौदे से बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये इनसे 6 स्टोर्स और 2 होटल के मालिक बन गए। आप भी अगर किसी दिन बैठकर अपने बारे में सोचेंगे तो आपके हावजे में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर बैठा होगा जो अचानक किसी तरफ से आया होगा। उसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला होगा और वो उसके बाद गायब हो गया होगा। मेरा दावा है आपको वो हमदर्द शख्स सफ़र के दौरान ही मिला होगा। आप कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में आपको कोई शख्स मिला होगा और वो आपकी ज़िंदगी का सारा धारा बदल गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को ज़रूर मेंशन करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।